अब्द इलाही नहीं कह रहा, ऐसे इलाही अब्द हैं कि हैं इलाही अब्द, कोई शक नहीं है, लेकिन करते खुदाई हैं। इनका जीना मरना उठना बैठना जिंदगी का हर शोबा जिसमें भी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने काम किया, वो सारा का सारा काम उस अल्लाह को मनवाने के लिए किया। उन्होंने हर वो काम किया जिससे अल्लाह माना जाए, लेकिन अल्लाह मनवाना दोनों भाइयों के लिए मुश्किल नहीं था जितना ये मुश्किल था कि दोनों भाई अपने आप को इंसानों से अब्द बनवा लें। है दरी आएंगे, यकीन जानिए 63 साल लग गए दोनों भाइयों को अपने आप को अब्द मनवाने पर, क्योंकि जानते थे कि अगर हमारी अब्दियत मानी गई तो अल्लाह माना जाएगा। और अगर इंसानी अक्ल सिर्फ इसी चीज पे अड़ी रही, सलवात पढ़ लीजिए, बाद दे दीगर सलवात पढ़ लीजिए, बड़ी नवाजिश, एक दफा फिर सलवात। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या इल्ली सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हैं मुतवज्जो जनाब, यानी ये ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है। हाँ हाँ उतार लो उतार लो उतार लो, चलिए। ये ख़ानदान बनी हाशिम कहलाता था ज़मीन पे, और आसमान में आल अल्लाह। समझ लेना सरकार, तौहीद आसमानी हकीकत थी, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद उसे ज़मीन पर ले आए ताकि इंसान अपने शरफ को पा सके और उन्हें खुदावंद कद्दूस से इतनी कुर्बत इंसान की हो जाए कि सिर्फ अल्लाह और मखलूक के दरमियान हम मोहम्मद वाले मोहम्मद हों। और ये एक हद, फितरती हद भी थी। सूरह फातिहा से आयत मुबारका हमारा सिलसिला कलाम है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब। ना जाने ये मोहम्मद से अल्लाह को कैसी मोहब्बत है, पता नहीं कैसी मोहब्बत है, हालांकि हर कैफियत से पाक है, लेकिन मोहम्मद उसका महबूब है। ओ मेरे महबूब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें जो तर्जुमा हमें दिया गया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ये तर्जुमा हमें दिया गया, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, नहनो हमदल्ला, अल्लाह की हामद हम हैं, यानी अल्लाह की तारीफ़ें भी हम हैं, हामद भी हम हैं। तो इंसान को पता चला कि अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद से कुर्बत हो जाए तो हम अल्लाह की हामद करने पे पूरे उतर जाएंगे।
लेकिन मसला यही था कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद को जाने कैसे, मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझें कैसे। ये एक ऐसा शिद्दत से मसला था कि जिसे समझा जाना बड़ा ही ज़रूरी था कि भाई कैसे समझा जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो उसके लिए एक चीज़ आई मारिफत, एक शय आई मारिफत, एक इस्तिलाह आई मारिफत। अब इंसान परेशान हो गया कि भाई ये मारिफत क्या है, कि मारिफत के बगैर तुम्हारा दीन कबूल नहीं, मारिफत के बगैर तुम्हारा दीन काबिल कबूल नहीं। तो अब इंसान सोचने लगा कि ये मारिफत क्या है। अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद ना बताते तो इंसान कभी अपना शर्फ कमाल ना पा सकता। तब मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कहा कि देखो, इंसान तीन चीज़ों से बना है, एक रूह है, एक बदन है, एक नफ्स है। ये तीनों मिलके कहलाते हैं इंसान। एक नहीं, तीनों मिलते हैं तो कहलाते हैं इंसान। तो मौला ने इरशाद फरमाया कि देखो, हमारी मारिफत है इंसान पर, और इंसान बना है और हमारी मारिफत वाजिब है इंसान पर, रूह पे नहीं, बदन पे नहीं, नफ्स पे नहीं, बल्कि इंसान पर। और इंसान इन तीनों का मजमुआ है, रूह का, बदन का, नफ्स का। तब अमीर अल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि अगर ये तीनों, रूह, बदन और नफ्स, तीनों एक ही वक्त में हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद को महसूस कर लें, इसे मारिफत कहते हैं। अगर हमें महसूस का हमें महसूस कर लें तो ये है मारिफत, ये है मारिफत। एक सलवात पढ़ दीजिएगा। तो अब जब इंसान ने मारिफत हासिल कर ली तो अब अल्लाह ने एक हुक्म भेज दिया। अल्लाह ने कहा, कुल्ला सालकुम, कि ऐ मेरे महबूब इनसे कहो कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, अल्लाह मांग रहा है। अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अल्लाह इनसे सवाल कर रहा है, अल्लाह इनसे मांग रहा है, अल्लाह इनसे मांग रहा है कि तुम मुझे दो मवद्दत फिल कुर्बा। का मेरा रसूल अपनी रिसालत का अजर नहीं तलब करता, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मेरा रसूल नहीं मांगता उजरत रिसालत, लेकिन मैं अल्लाह मांग रहा हूं कि मेरे रसूल का अजर रिसालत दो, और वो है मवद्दत फिल कुर्बा। तो अब मार्फत से जनाब बात बहुत ऊंची चली गई कि मार्फत हो गई है तो अब अजर रिसालत अदा करो। यानी नमाज पढ़ने लगे हो तो पहले मुसल्ले पे रुक जाओ और पहले गौर करो, क्या मैंने रसूल का रिसालत का अजर दे दिया है? अगर दे दिया है तो बिस्मिल्लाह नमाज पढ़ो। अगर रोज़ा रखने लगे हो तो अजर रिसालत दे दिया है तो बिस्मिल्लाह रोज़ा रखो। अगर हज करने जा रहे हो तो अगर अजर रिसालत दे दिया है तो बिस्मिल्लाह हज करो। अगर ज़कात अदा कर रहे हो तो देखो, अगर अजर रिसालत नहीं दिया तो फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारी इबादतें किसी भी गुनाह के बराबर हैं। अल्लाह अकबर। फिर सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह लिखा जाएगा, गुनाह लिखा जाएगा सरकार, गुनाह लिखा जाएगा। अगर तुमने मोहम्मद वाले मोहम्मद से मवद्दत न की। अब जब यहां तक आ गए तो अब हम तो कर रहे थे मोहब्बत, अल्लाह ने मांग ली मवद्दत। अब इसमें बख्शिश के साथ हो गया
हदीसों में रसूल ने कह दिया कि अगर हमारी विला नहीं होगी तो तुम्हारी बख्शिश भी नहीं होगी। अब तीन चीजें आ गई, विला, मोहब्बत, मवद्दत। अब समझनी पड़ेगी कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से विला क्या है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत क्या है, और मोहम्मद वाले मोहम्मद की मवद्दत क्या है। मवद्दत चाहिए अल्लाह को, विला चाहिए रसूल को, मोहब्बत चाहिए अली को, हुब्बे अली। अब कुछ हदीसें सुनिए और बड़ी तेजी से, और सारी की सारी भाइयों की है, सारी की सारी। यह नाबी उल मवद्दा से ले रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह बैठे हैं और असहाबा ने कहा, मौला आप अली के बारे में हर तरह की बातें करते हैं, आज हमारा दिल चाहता है आप अली का जिक्र छेड़िए। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, या माशरुल असहाब, या माशरुल असहाब, अभी अभी अल्लाह ने मुझसे खिताब किया है, अल्लाह ने मुझसे बात की है, और अल्लाह ने कहा है, ऐ मेरे महबूब अगर अली के जिक्र की मजलिस बर्पा करने लगे हो तो फिर मुझ अल्लाह को भी शामिल कर लो। यह है नहीं, फिर मुझे अल्लाह को भी शामिल कर लो। तो कहा, या माशिरुल असहाब, काल अल्लाह ताला सुबहाना, ऐ मेरे असहाब अल्लाह कह रहा है, लिवज्तमन नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लिमा खलक़त अन्नार। ऐ मेरे रसूल अगर इंसान, मुसलमान नहीं, इंसान अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो मैं जहन्नुम खल्क ही न करता। सरकार, मैं मोहब्बत खल्क ही न करता। अच्छा, अब मोहब्बत के मुतजाद लफ्ज है बोग़्ज़। बोग़्ज़, ये बोग़्ज़ क्या होता है, किसे कहते हैं बोग़्ज़? फट से आप कहेंगे दुश्मनी को, लेकिन कुमैल इब्ने ज़ियाद नख़ई सरकार अमीर अल मोमिनीन से पूछ रहे थे, मौला मौला ये बुग़्ज़ अली क्या होता है? कुमैल पूछ रहे थे, ये बुग़्ज़ अली क्या होता है? और अमीर अल मोमिनीन ने उनके कंधे पकड़ लिए और हिला के कहा, कुमैल मैंने ये सवाल रसूल अल्लाह से पूछा था। हाय हाय हाय, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने भी पूछा था, मैंने भी रसूल अल्लाह से कहा था, या रसूल अल्लाह ममानत बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, मौला ये अली इब्न अबी तालिब का अली कह रहे हैं कि मैंने हजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह ये बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब है क्या? तो कहा, रसूल अल्लाह ने बड़ी गरजदार आवाज से मुझे कहा, ऐ अली क्या आपने मुझसे नहीं सुना कि अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय तेरे और मेरे, और मुझ मोहम्मद को कोई नहीं जानता सिवाय तेरे और अल्लाह के, और तुझ अली को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मुझे। समझ रहे ना? कहा, अली तो जब तुझे जानता ही कोई नहीं तो तुमसे कोई दुश्मनी क्या करेगा? जब किसी को पता ही नहीं, जब किसी को पता ही नहीं कि अली है कौन, करेगा? कहा, मैंने कहा भला या रसूल अल्लाह, काला रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह ने दोबारा कहा, अली तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या कहा था कि तुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मुझ मोहम्मद के? अली कहते, मैंने कहा नाम या रसूल अल्लाह ऐसा ही है। कहा, रसूल अल्लाह ने फिर कहा, अली मैंने नहीं कहा था कि तुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मुझ मोहम्मद के? तो जब तुझे कोई जानता ही नहीं तो तुमसे कोई बुग़्ज़ क्या रखेगा, दुश्मनी क्या रखेगा? तो मैंने कहा, मौला तो फिर इसका माना क्या है? कहा, तब रसूल अल्लाह ने गरजदार आवाज से कहा, अली तुम्हें पता है मैंने कहा था
कि तुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मुझ अली के। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा ही है। तब रसूल अल्लाह ने कहा अली अली, जब तुझे कोई जानता ही नहीं तो तुमसे कोई दुश्मनी क्या करेगा। सुनो अली, बुग़्ज़ अली अल्लाह की नज़र में ये है कि कोई तुझसे चाहने वाले की तरफ, तुझ अली को चाहने वाले की तरफ, यानी कोई जो तुझसे मोहब्बत करता हो, यानी कोई जो तेरा मुहिब हो और दुनिया उसे जानती हो कि ये अली से मोहब्बत करता है, कोई उसे नफरत की निगाह से देखे, अल्लाह की नज़र में ये बुग़्ज़ अली है। समझना, बुग़्ज़ अली हैदरी या अली सरकार, ये बुग़्ज़ अली है कि कोई ऐसा करे, ये बुग़्ज़ अली है। समझ आ गई सरकार। तो अब है बिला, अब है मोहब्बत, अब है मवद्दत। अल्लाह चाहता है अजर रिसालत दो मवद्दत में, रसूल चाहता है मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। जैसे कि हदीस है, या माशिरुल असहाब हुब्बना अहला बैत यौमन अफजल मिन इबादत सना। है क्या क्या कहना रसूल का। रसूल फरमा रहे हैं मेरी अहले बैत से एक दिन की मोहब्बत, एक दिन की मोहब्बत 1 साल की तमाम इबादतों से अफजल है। हाय 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 सरकार, सारी इबादतों से अफजल है एक दिन की मोहब्बत। और फिर इरशाद फरमाया हुब्बुना अहले बैत अफजलुल इबादा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत इबादतों से अफजल तरीन है, अफजल तरीन है। मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना अफजल तरीन है, इबादतों से अफजल तरीन है। अली बादशाह से किसी ने पूछ लिया कि आपकी मोहब्बत इबादतों से अफजल कैसे है। तो आपने कहा यौम खंदक तुमने रसूल से नहीं सुना कि या अली तेरी आज के दिन की ज़रबत अफजल मिन इबादत सकलैन। तुम हमारी तुम हमारी मोहब्बत की बात करते हो, यहां मेरे हाथ की हरकत कायनात की इबादतों से अफजल है। मेरे हाथ की हरकत तमाम कायनात की इबादतों से अफजल है। वो तो फिर मोहब्बत है, वो तो एक जज्बा और एक हकीकत है। आइए, एक वो ये फैसल मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे कह रहा था कि जी वो बीबी की 9 कनीज़ें बता दीजिए, क्योंकि उसमें से मैंने एक रवायत पढ़ी थी बीबी उम्मे फरवान सारिया की। क्या कहना, उनके शौहर ने ना उन्हें लाठी मार दी। अली की मोहब्बत में वो कोई नासबी था, उसने कत्ल कर दिया कि तुम अली से मोहब्बत करती है, अली अली कहती रहती है। उसने लाठी मारी, वो इंतकाल कर गई, शहादत पा गई, दफन हो गई। अली बादशाह कहीं जंग से वापस आए तो अली बादशाह ने कहा कि ये उम्मे फरमान सारिया कनीज़ सैयदा ये क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा क्या बतलाएं अमीर अल-मोमिनीन, उसके शौहर ने आपकी मोहब्बत में उसे मार डाला। कहा अच्छा, अब ये भी तो अली की मर्जी है ना, जो हर किसी की मौत पे खुद आता है। तो पूछ रहा था कि वो कहाँ है। कहा वो अंसारिया कब्रिस्तान में दफन है। अली गए और उम्मे फरमान अंसारिया की कब्र पे, लोगों के दिल छोटे हैं तो अली ने कहा चलिए, अली ने जाके कहा बाइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। हालांकि खुदा की कसम मुजम्मा इस्माए अमीर अल मोमिनीन बड़ी मुकद्दस किताब है। का अली का खुद अपना नाम है इज़्निल्लाह।
और इज़्निल्लाह के साथ बे लगा दी, वो भी अली का नाम है, बेइज़्निल्लाह। तो अब अली ने कहा अली अली, कब्र फटी और उम्मे फरवा अंसारिया बाहर आ गई। भाई सुनने की बात है, एक लम्हा चाहिए बस। उम्मे फरवा बाहर आ गई, अली बादशाह ने कहा उम्मे फरवा अंसारिया, और आपको यहीं से मोहब्बत का पता चल जाएगा। उम्मे फरवा अंसारिया, तेरे दिल में अली पूछ रहे हैं कब्र से निकाल के, और बाद में 35 साल फिर जिंदा रही, मरने के बाद है, और कनीज़े सैयदा है। कब्र से निकल के कहने लगी मौला मेरा सलाम हो। मौला ने कहा ए उम्मे फरवा अंसारिया, ये बतलाओ अली को, तुम्हारे दिल में मुझ अली की मोहब्बत इतनी तो थी, इतनी मोहब्बत तो थी तुम्हारे दिल में कि अगर तुम अल्लाह को उस मोहब्बत का वास्ता देती तो अल्लाह तेरी मौत को टाल देता। हाय 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 सरकार, या अली का टाल देती। यानी मोहब्बत अली का वास्ता अगर अली को दिया जाए, अल्लाह को दिया जाए, तो अल्लाह जिंदगी बढ़ा दिया करता है। उसने कहा मौला बिल्कुल मेरे दिल में आपकी मोहब्बत मौजूद थी, और मैंने ये सोचा भी कि क्यों ना आपकी मोहब्बत को वास्ता बनाकर अल्लाह से जिंदगी और ले लूं, मैं जिंदगी और ले लूं। लेकिन सरकार अचानक मैंने सोचा, उम्मे फरवा अंसारिया कह रही हैं, खातून हैं, कह रही हैं मौला मैंने अचानक सोचा, उम्मे फरवा अंसारिया ये क्या कर रही है? अरे तूने अली की मोहब्बत में जीकर तो देख लिया, अब अली की मोहब्बत में मर के भी तो देख। अल्लाह अकबर, क्या मर के भी तो देख? का मौला तो मैंने अपने आप को मरने दिया। हाय हाय हाय। तब अमीर अल मोमिनीन ने कहा उम्मे फरवा तो तूने अपने मौला को कैसा पाया? का मौला जैसे खड़ा है वैसे ही पाया सरकार, जैसे पाया। अब देख रहे हैं मोहब्बत अली क्या है, और अब इससे ऊंचा दर्जा अल्लाह मांग रहा है, मवद्दत कि उजरत अदा करो, रसूल की उजरत अदा करो। अब न जाने वो उजरत क्या है कि वो मवद्दत कैसे करे अली से। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ये मसला भी हल कर दिया। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कहा कि सुनो अल्लाह तुमसे क्या मांग रहा है। तो कहा अल्लाह ये कह रहा है कि ना मैंने अली को मानने के लिए उतारा, ना मैंने अली को मानने के लिए उतारा, ना अली को मैंने पहचानने के लिए उतारा, ना मैंने अली को जानने के लिए उतारा। मैंने तो अली को इसलिए उतारा है कि जो मेरी मखलूक है वो अली में गुम हो जाए। हाय हाय हाय, वो माने पहचाने नहीं, अली वो माने पहचाने नहीं, बल्कि अली में गुम हो जाए। इस गुम हो जाने का नाम है मवद्दत। और अल्लाह ने अजर रिसालत यही तुमसे मांगा है। मोहब्बत है तुम्हारी बख्शिश तक, कि मोहब्बत करो और बख्शिश पालो, लेकिन मवद्दत अल्लाह का सवाल है, पूरा करो। और फिर जिसने सवाल पूरा कर दिया, मोहब्बत पर है जन्नत और बख्शिश, मवद्दत पर असूल काफ़ी में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने कहा जिसने मेरी आल से मवद्दत की और मेरा अजर रिसालत अदा किया, अल्लाह क़यामत के रोज़ उन्हें जन्नत में रहते हुए, हाय जन्नत में रहते हुए, जन्नत में रहते हुए कौन अता करेगा? उन मोमिनीन को कौन दिया जाएगा
जाओ तुम्हें अल्लाह ने कौन अता किया, जो तुम्हारा दिल चाहे करते फिरो। समझ रहे हो ना, ये है मवद्दत। अब एक और बात सुनो ताकि और वजाहत हो जाए। हजरत कंबर को तो आप जानते हैं, कंबर साइस है सरकार अमीर के, घोड़ों की देखभाल। अब अली का हुक्म था, कंबर मेरा एक घोड़ा हर कीमत पे हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि इधर अल्लाह का रसूल कहे तो देर ना हो जाए और मैं घोड़े पे चढ़ के चला जाऊं। अब कंबर जो है वो हर वक्त घोड़े पे जीन रख के, वहीं घोड़ों के पास 7 घोड़े थे अली के, सरकार 7 घोड़े, और सारे दुबले पतले, क्या कहूं उसको, पतली गामची वाले सरकार। पता नहीं आपके यहां क्या कहते हैं, लेकिन हम पतले पैर वाले, गामची, पतली गामची वाले घोड़े थे अली के। तो दूसरे अरब हंसते थे, जिसमें बड़े बड़े अरब भी थे। वो कहते थे अली 7 घोड़े बेच दो ते एक चंगा जिहा मोटा ताजा भजन दौड़न वाला घोड़ा ले लो। और अली बादशाह फरमाया करते थे कि मेरे लिए ये कमजोर और नीफ घोड़े अच्छे हैं, क्योंकि मैंने भागना नहीं होता। कहा हमने भागना नहीं होता, ये तो तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है जिन्होंने भागना है। अब वो कहने लगे, 2 सहाबी हैं, हजरत बिर्रा बिन आजिब और अबू दुर्दा रजी अल्लाह ताला ना, ये दोनों आप मुतवज्जो रहिए, वो बच्चे हैं खेलते खेलते, उनको छोड़िए, इधर मुतवज्जो रहिए, उसका शोर मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। अब सरकार ये हुआ कि अब दोनों गुजर रहे थे मौला के अस्तबल के पास से। अब जैसे आदत होती है झांका झांकी की कि भाई अली के अस्तबल में क्या हो रहा है। अब देखा तो रुक गए, गुस्से से चेहरा लाल हो गया कि ये क्या हो रहा है भाई। अब देखा क्या कि जो कंबर है उसने जीन रखी हुई अपने घोड़े पर, अली के घोड़े का नाम जरब है, जरब, ये तोय जोए है ना, वो जोए जरब। ये रसूल अल्लाह को हजरत इसराफील से आगे, यानी रफ रफ, जिब्रील तो पीछे रह गए ना, फिर आया रफ रफ, उस पर रसूल सवार हुए एक गालीचा, फिर उसके बाद हजरत इसराफील का मुसल्ला आया, वहां पर रसूल अल्लाह के लिए एक खसूसी कुदसी नूर का घोड़ा था जिसका अल्लाह ने नाम रखा हुआ था जरब। फिर रसूल उस नूर के घोड़े पे चढ़ के आगे सफर किया। जब वापस आने लगे तो उस नूर के घोड़े ने रसूल खुदा से कहा, मौला उजरत नहीं देंगे? कहा मांगो, क्या मांगते हो जरब? का सरकार बस अपने साथ ले जाइए, बहुत रह लिया यहां पर, अब हमें साथ ले जाइए। तो रसूल खुदा इसे साथ ले आए और यहां आकर इसकी घोड़े, नूर ने घोड़े की शक्ल ले ली। तो ये आपने मेराज से वापसी पे अली बादशाह को अता कर दिया। अच्छा, इसकी खासियत ये है, अल्लाह कह रहा है मुझे कसम है उस घोड़े की जो चिंगारियां निकलता है? उसके नत्थों से धुआं निकलता है, उसकी राल की कसम है। ये अल्लाह ने कसमें खाई है इस जरब घोड़े की। समझ रहे हो ये कितना बाबरकत घोड़ा। तो अली बादशाह की जीन थी, उस पे उसकी जो रकाब थी ना, जिसमें पांव रखते, सवार पांव रखता है, तो सरकारे कंबर जो है ना, आंखें बंद करके ना
उसे चाटे जा रहे हैं जहां अली पैर रखता है, उसे चाट रहे हैं, चूम रहे हैं और आंखें बंद है। ये दोनों अंदर आए, ये मस्जिद में जा रहे थे नमाज वगैरह के लिए, नवाल पढ़ने, जो भी काम था। तो दोनों ने ना सरकार की बाजू पकड़ी कंबर की और ऐसे हिला हिला के कहने लगे, कंबर सल्ली सल्ली, कहते चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो, सल्ली नमाज पढ़ो, हिला हिला के कहते कंबर सल्ली। कंबर मस्त है, वो अपनी रकाब भी चाटे जा रहा है। सुनना सही इसे गौर से, वो सल्ली सल्ली कह रहे हैं, वो अपना चाटे जा रहा है। अब इन्होंने कहा ये भाई नहीं मानेगा, सीधा गए मस्जिद में, देखा तो अमीर अल मोमिनीन तशरीफ फरमाते, कहने लगे या अली वो आपके अस्तबल में हम मामला देख के आए, क्या देखा? कहा कंबर जो है ना वो आपकी रकाब को चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है। हमने उससे बड़ा कहा सल्ली सल्ली सल्ली, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, आप जाओ और उसे मेरा पैगाम दो कि अली बुलाते हैं। अब ये गए और जाके कहने लगा, अब इन्होंने समझा भी अली भी सल्ली के लिए बुला रहे हैं। अब जाते ही कहने लगे कंबर आंखें खोलो, सल्ली सल्ली सल्ली। वो खुद बस चाटे जा रहे, फिर कहने लगे अली तुम्हें बुला रहे। कंबर ने झट से आंखें खोली, लाल लाल सुर्ख सुर्ख आंखें। कहा हम तुम्हें कब से कह रहे हैं सल्ली सल्ली सल्ली? तो कंबर ने चिल्ला के कहा मैं सल्ली ही तो कर रहा था। मैं इबादत ही तो कर रहा था, मैं नमाज ही तो अदा कर रहा था। अब पकड़ के ले आए, या अली ये देखो, एक तो नमाज नहीं पढ़ी, ऊपर से वो रकाब चाट रहा था और ऊपर से कहता है मैं सल्ली ही तो कर रहा था, तू मुझे क्यों पकड़ के ले आए? हम कहा मौला मैं आपकी मार्फत में गुम था। और क्या रसूल अल्लाह ने नहीं कहा कि हमारी मोहब्बत में जिसने हमारे ऊपर फिक्र की उसका एक लम्हा 70 साल इबादत से अफजल है। तब अली बादशाह ने हमें एक पॉलिसी बयान दिया, कहा कंबर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिसने भी हमारी निस्बत वाली शय की इज्जत की उसने सल्ली की। हाय 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 हाय। अब किसी ने अलम उठाया है तो वो भी नमाज पढ़ रहा है, किसी ने शबी पकड़ी हुई है तो वो भी, कोई पानी पिला रहा है तो वो भी। अल्लाह समझ रहे हैं ना हुजूर? और यकीनन आसानी से मैं गुजारिश कर रहा हूं तो पता चला सल्ली का। अब सुनो सलेमान फारसी, सुनते जाओ और ये मिसालें इकट्ठी करते जाना, क्योंकि अभी भी जब मैं नतीजे पे पहुंचूंगा तो फिर तुम्हें याद आएंगी कि कौन सी बात क्या कही थी। सलेमान फारसी और 6 सहाबा और 7 मिल के रसूल के पास आ गए। जब दोनों भाई मिल के बैठे थे, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या ये जुल्म नहीं, हम पे जुल्म नहीं कि जन्नत के सरदार भी आप हों, मालिक भी आप हों, शाफी महशर भी आप हों और अली ही तकसीम करने वाले हों जन्नत और दोज़ख, और इनके बेटे सैयद शबाब आलल जन्ना हों, और मौला फिर भी हम जन्नत मार के देखें? हाय हाय भाई, पहले जन्नत वेखण वास्ते मरो फिर जन्नत वेखो। क्या हम ऐसा नहीं चाहते? अच्छा भाई क्या चाहते हो? मौला असल जिंदगी ये चीज जन्नत वेखनी है, हम जिंदगी में ही जन्नत देखेंगे। अल्लाह के रसूल ने अली की तरह, अली इनकी ख्वाहिश को पूरा कीजिए, ये अगर जिंदगी में देखना चाहते हैं इन्हें दिखा दीजिए। आप मजलिस सुने, उसको छोड़िए, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो अभी उठ जाऊंगा। हाँ इसलिए जो
या इली सलवात। हजूर सुन रहे हैं ना जना, गुजारिश पहुंच रही है सरकार। अब का अली सबील करो कोई इनकी। इमाम हसन रावी है, वो कहते मैं भी मस्जिद में आ गया तो नाना ने मुझे भी हुक्म दिया, हसन जाओ आप भी इनके साथ। अब सलेमान 6 सहाबा, 7 8वें सरकार हसन, 9वें अमीर अल मोमिनीन। वो कहते मस्जिद नबी से अली हमें बाहर लाए, एक बादल को इशारा किया, वो बादल जमीन पे आ गया, हम सब उस बादल पे सवार हो गए। को हम उस बादल पे सवार हो गए, अली ने उसे उड़ने का हुक्म दिया और वो बादल ना जाने हमें कहां ले गया। वो तवील हदीस है, उसमें कहा कि हम पहले सलेमान नबी के पास उतरे, हम उनसे मिले, फिर हम मूसा नबी से मिले, उनसे मिले। तो नबियों से मिलते मिलाते हजरत सलेमान भी कहते हैं और इमाम हसन भी कि हम अली मुर्तजा की क़ियादत में जन्नत में पहुंच गए। अल्लाह। अब हजरत सलेमान की हदीस, वो कहते हैं जो ही हम जन्नत में गए, अमीर अल मोमिनीन एक तख्त पे बैठ गए और आपने फरमाया जाओ ये जन्नत है अल्लाह की, जाओ देखो, घूमो फिरो, खाओ पियो, सैर करो। सलेमान कहते हैं मैं अकेला घूमने के लिए निकला, सुनते जाओ, मैं अकेला निकला और जन्नत के बीचों बीच मैंने एक दरख्त देखा जो सूख के बिल्कुल खराब हुआ खड़ा था, टोंड मोंड सूखा। सलेमान कहते मैं हैरान हो गया, जन्नत में तो वैरानगी है नहीं, ये दरख्त क्यों सूख गया है। कहा मैं दरख्त के पास गया और मैंने उससे कहा भाई दरख्त, तुम जन्नत में भी सूख गए। तो वो दरख्त रोने लगा। अरे मैंने कहा तू जन्नत में भी रो रहा है। वो और ऊंची ऊंची रोने लगा। मैंने कहा भाई मुझे बता तो दो, तू जन्नत में तुझे क्या दुख है। कहा तब उसने रोना बंद किया। उसने कहा पिछले कुछ दिन पहले मौला अली आए थे, उन्होंने मेरे साए में ही बैठ के तस्बीह और तहलील की और यहीं पे बैठ के बातें करते रहे, फिर चले गए। मैं उनके फुराक में खुश्क हो गया। मौला चले गए, मैं दुखी हो गया। और कहा तुम कौन हो भाई जो यहां टहलते फिर रहे हो। कहा मैंने कहा मैं सलेमान हूं। कहा उसने कहा तुम सलेमान हो, तुम मर गए। कहा नहीं। कहा तो फिर कैसे आए। कहा हम अली के साथ आए। कहा वो इतना खुश हुआ कि हरा हो गया कि अली आ गए। वो खुश हुआ और हरा हो गया। कहा मैंने फिर सुना कि इनकी तस्बीह सुनूं, आखिर हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। तो मैंने अमीर अल मोमिन से कहा मौला आप साथ चलिए ना, हम जन्नत की तस्बीह सुने। का मौला आगे आगे हम पीछे पीछे। मौला जहां से गुजरते थे उस जगह की हर शय अली की तरफ इशारा करके कहती थी आंता 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 आंता। का मैंने ये सारी जन्नत में सुना, अली जहां से गुजरे हर शय ने तस्बीह की आंता आंता आंता। का मैंने भी याद कर लिया। अब ये सारी सैर हो के वापिस आ गए। मदीने के कुछ सहाबी रसूल के पास आए कि बूढ़ा 600 साल का तो पहले ही था, अब ऊपर से कमला भी हो गया। फरमाया क्यों कमला हो गया। कहा इसलिए कमला हो गया है कि अब अली के पीछे पीछे फिर रहा है और कह रहा है आंता आंता आंता। रसूल खुदा ने बुलाया सलेमान इधर आओ। ये तुम अली के पीछे क्या, कितने में अली आ गए। बस सलेमान फिर वही कहने लगे अंता अंता। अरे सलेमान
रसूल ने पुकारा, ये क्या कहते फिर रहे हो? कहा मौला जन्नत की तस्बीह करता फिर रहा हूं। अली जहां से भी गुजरे वो अंता अंता कहते चले गए, तो अब मैंने भी सीख ली जन्नत की तस्बीह। आखिर मुझे भी तो वहां जाके अली को देख के यही कहना है, तो मैं दुनिया में ही क्यों ना अली के पीछे पीछे है। अब अंता के माने पूछो। आज का ये दिन जो है ना, पता नहीं, ये बहस नहीं है। 4 मुहर्रम का दिन मंसूब है सैयदा फिजा के साथ। आज के दिन को मासूमीन ने कहा है यौमुल फिजा, कि ये फिजा का दिन है। और एक और रवायत में मैंने देखा कि अल यौम शारिल फिजा, वाला दिन, फिजा के बालों वाला। बस 2 मिनट हुआ क्या? और बीबी आलिया, और आज शार यानी बालों वाला दिन क्यों कहा जाता है? इसलिए कि बीबी फिजा ने रसूल की बेटी के कत्ल के बाद कभी जिंदगी में अपने बाल नहीं बनाए थे, लेकिन 4 मुहर्रम को बीबी ने अपने बाल बनाए, लिबासे अताए सैयदा पहना और सीधी तशरीफ लाई आलिया बीबी के खैमे में। आलिया, जी अम्मा। अब बीबी ने जो बाल बने देखे तो बीबी ने कहा, ए फिजा, ए मेरी अम्मा, ये जो तेरा जलाल मैं देख रही हूं, याद रखना हम यहां सबर के लिए आए हैं, हम यहां सबर के लिए आए हैं, हम यहां सबर करने के लिए आए हैं। क्या बीबी इजाजत है कि मैं हुसैन से मिल लाऊं? अब क्योंकि मेरी आदत है पूरी हर्फ पे हर्फ रवायत पढ़ना, मैं उसमें कोई अपना तबसरा नहीं मिलाता। अब बीबी हुसैन के खैमे की तरफ गई तो वहां पे हाशमी जवान बैठे थे हुसैन से जंग के मामलात पर। बस बीबी जो दाखिल हुई, हुसैन की निगाह पड़ी कि लिबास सैयदा पहना हुआ है और बाल अपने बांधे हुए हैं। यकीन जानिए तड़प के हुसैन उठे और सब हाशमियों से कहा चले जाओ मेरे खैमे से। जब चले गए तो कहा, अम्मा आपने बाल गूंद लिए, आपने लिबास सैयदा पहन लिया। कहा हुसैन मेरे सामने आके बैठ जा। हुसैन आके 2 जानू होके बैठ गए, शहजादी भी बैठ गई। कहा मुझे माँ कहता है ना? कहा हाँ मैं आपको माँ कहता हूं। कहा अच्छा फिर अपना सर मेरे जानू पे रख। हुसैन लेट गए, जानू पे सर रखा। बीबी हुसैन की जुल्फों में हाथ फेरने लगी और कहने लगी, हुसैन सुन, मैं तुझे तुम्हारी माँ की लोरी सुनाऊं। क्या? हुसैन माँ की लोरी सुनते रहे। जब सुन ली लोरी, सर उठाया हुसैन ने। कहा माँ ये जलाल क्यों? कहा हुसैन अब इस लोरी का तुमसे अजर मांगती हूं। ये जो तुझे लोरी सुनाई है इसका अजर मांगती हूं। कहा माँ फिजा आप मुझसे अजर मांग रही हैं इस लोरी का? हाँ बेटा। अम्मा क्या चाहिए? अम्मा क्या चाहिए? कहा बस इजाजत दे मुझे
इजाजत दे मुझे कि मैं खैमे से बाहर निकल के इस जालिम फौज के लिए ज़ेरे आसमान मैं इनके लिए बद्दुआ करूं, मैं बद्दुआ करूं इनके लिए, मुझे इजाजत दे दो। हुसैन तड़प के खड़े हो गए और कलाई पकड़ी बीबी की, कहा माँ फिजा ये क्या करने लगी हो, तेरी इज्जत अल्लाह के नजदीक इतनी है कि अगर तूने बद्दुआ कर दी ये सारी जमीन दे देगा, और बीबी अगर मिट्टी को मौत आ गई मामला आदम तक पहुंच जाएगा, दुनिया वापस हो जाएगी, आदम का मसला आ जाएगा जो मिट्टी से बना है, मां तेरी दुआ से आदम मर जाएगा। लानतुल्लाह अलैह।